फाइनली रेडी हो चुका हूँ भाई सेकेंड डे के अपने राइड के लिए। यहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हुए और ये देखो व्यू। सापुतारा से निकले हुए हमें करीबन आधा घंटा हुआ है और मौसम बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। तो भाई यहाँ पे एक झरना बह रहा था तो वहाँ पे मैं थोड़ी फ़ोटोग्राफी करने आ गया था, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा। रॉयल एनफील्ड का ही ग्रुप लग रहा है। यस GJ01 देखा देख तो खरा अल्लाह पण आम मरते मरते बच्चे भाई। वो ट्रक वाला भी चढ़ जाता। ट्रैफिक तो बहुत लंबा है, क्या करेंगे, तो एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है भाई। भाई साहब को देखो, यहाँ पे भी रॉन्ग साइड आना है यार, क्या जहू जता रहा है। वाह वाह वाह, कितने सारे हैं। सिग्नल है लोगों। हाय हाय, इधर भी है इधर भी है इधर। भाई साहब जोरों की बारिश चालू हो गई है। यहाँ चाय पीने रुका था। रुकना हो तो बोलना। तो भाई अपनी ये दिन की 5वीं चाय आ चुकी है मिलन भाई के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री महाकाल के साथ अपना दूसरा दिन सापुतारा में स्टार्ट हो चुका है और मैं अभी उठ के ब्रेकफास्ट करने आ गया हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। बारिश बंद हो गई है और ये अपना होटल का इंटरेस्ट। अभी जहाँ पे फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर रेडी होकर निकलते हैं अहमदाबाद के लिए। रास्ते में भी 2-3 जगह अपने को जाना है, तो लेट्स सी कैसे उसको प्लान करते हैं। तो ब्रेकफास्ट अपना आ गया है, उपमा, उत्तपम, पूड़ी एंड सब्जी। और ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है होटल का। और ये है बाहर का नज़ारा। अभी थोड़ा फॉगी है तो दिखेगा नहीं। और यह है स्विमिंग पूल। तो जल्दी से नाश्ता करते हैं थोड़ा और निकलते हैं तो रेडी होके। और भाई एक और चीज़ बता दूँ, ये जो होटल है होटल सेजल अच्छा है, मतलब एवरेज होटल है, कोई दिक्कत नहीं है, रूम्स वगैरह ठीक है। बट यहाँ का स्टाफ है ना बहुत स्टबर्न है, यहाँ की सर्विस ना बहुत स्टबर्न है। मतलब मैंने बोला कि भाई 10 बजे का चेकआउट है तो मुझे आधा एक घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो। तो बोल रहे नहीं सर 5 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं मिलेगा। हालांकि मैं कल शाम को 4-5 बजे यहाँ पहुँचा था, चेक इन किया था, बट स्टाफ इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, स्टाफ इज़ नॉट रेडी टू कोऑपरेट इवन। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप पीक सीज़न में आते हो या रेगुलर डे में भी आते हो, क्योंकि अगर आपको स्टाफ सपोर्ट नहीं करता तो सर्विस के नाम पे क्या है फिर। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मांगा है ना, मैंने 24 घंटे पूरा मैंने यूटिलाइज़ भी नहीं किया रूम को, बट फिर भी दे डोंट अंडरस्टैंड। एनी वेज खाना खा के फटाफट से निकलते हैं, हमें वैसे भी जाना तो है ही। ये सही तरीका है गार्डन से सूखे पत्ते उठाने का। सो फाइनली रेडी हो चुका हूँ भाई सेकेंड डे के अपने राइड के लिए। आज मैं जा रहा हूँ सापुतारा से अहमदाबाद रिटर्न। तारीख है 15 जून 2025 और सुबह के बजे 10। तो मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा अहमदाबाद के लिए और रास्ते में 1-2 जगह मुझे रुकना है, अपने रिलेटिव्स को मिलना है। तो वो मिलते मिलते जाऊँगा। तो करीबन आज का जो ट्रैवल टाइम है वो शायद रेगुलर ट्रैवल टाइम से, मतलब पर किलोमीटर जो ट्रैवल टाइम लगना है उससे ज़्यादा लग सकता है। अपने को कोई जल्दी है नहीं अहमदाबाद पहुँचने की, तो आराम से जाएंगे। रास्ते में बारिश मिलने की भी संभावना है, तो लेट्स सी, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत बारिश हुई है लेकिन अभी धूप निकल गई है। और रास्ते में भी मैंने चेक किया कि कहीं पे बारिश है कि नहीं, बट अभी तक तो कहीं से ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि बारिश चालू है वहाँ पे। और एक बार लास्ट टाइम देख लो आप मेरे रूम की हालत। गोप्रो माउंटेड, बैकपैक, और ये है कुछ बाहर का व्यू। यहाँ पे स्विमिंग पूल है। सो गाइस टाइम 10:24 एंड होटल सेजल को बाय बाय बोलने का टाइम और साथ में सापुतारा को भी बाय बाय बोलने का टाइम। अगर आप लोकेशन देखो तो ये मैं जैसे होटल से बाहर निकला, ये मेन चौराहा है सापुतारा का, अभी आपको आगे दिखेगा। और ये मेन चौराहा है, यहाँ पे आपको चाय नाश्ता सब मिल जाएगा। यहाँ से शुरुआत करते सीधा आगे है और किसी का कॉल आ रहा है, हम एक बार रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये है, यहाँ से बाहर निकलना है हमें। रिटर्न जो रास्ता है वो आधा उतरने का है पहाड़ी से, और फिर जैसे आते वक्त हम उतर रहे थे तो वो चढ़ना भी पड़ेगा। और यहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हुए, और ये देखो व्यू गाइस, मस्त ठंडा माहौल है। मुझे तो डर ये है कि हाईवे पे पहुँच के कितना गर्मी होगा।
क्योंकि आई एम नॉट श्योर वो साइड पे इतनी बारिश आई है कि नहीं। और यहाँ पे देखो बढ़िया व्यू है, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। सो ये पूरा ही डांग डिस्ट्रिक्ट है और उसका हिल स्टेशन है, मतलब सारे पहाड़ी उसके डांग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और दूर दूर तक, और आगे से फिर महाराष्ट्र लग जाता है। बढ़िया मौसम बन रहा है, बट हमें जाना पड़ेगा, मंडे से लगना है काम पे। मन तो बड़ा कर रहा था कि यहीं रुकूं एक हफ़्ता, क्योंकि अभी आगे और मौसम अच्छा होने वाला है और पहाड़ी में ना ये ध्यान रख के चलाना पड़ता है। बट यहाँ के लोग शायद एक्सपर्ट हो चुके हैं तो स्पीड में जा रहे हैं। वो देखो वहाँ पे, और वो भाई हमारी वीडियो ले रहे थे। तो यहाँ से मुझे आगे वासदा जाना है, वासदा में रुकूंगा, मेरे एक रिलेटिव है वहाँ पे, तो उनके घर पे जाना है उनको मिलने के लिए। तो उसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। कहीं पे भी गाड़ी रोक के फ़ोटो खींचने रुक जाते हैं ये लोग। तो भाई सापुतारा से निकले हुए हमें करीबन आधा घंटा हुआ है और मौसम बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, एकदम ठंडी हवा चल रही है। हाँ, अगर रुके तो फिर आपको थोड़ा ह्यूमिडिटी फील होगा, अदरवाइज़ ठंडी हवा चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सापुतारा एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो डांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, गुजरात में ही है, एकदम महाराष्ट्र बॉर्डर को टच करते हुए है। तो यहाँ पे आप देखो कि ज़्यादातर जो स्टाफ है, जो होटल चला रहे या होटल ऑनर्स है, वो भी ज़्यादातर महाराष्ट्रियन है। आपको यहाँ के लोकल लोग बहुत कम मिलेंगे इन्वॉल्व इन दिस बिज़नेस, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही है और फिर महाराष्ट्र आ जाता है। और महाराष्ट्र के बॉर्डर में क्रॉस करने के बाद भी वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको होटल के मिल जाएंगे। सिंस गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, तो ज़्यादातर लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ आपको बॉर्डर के इस साइड गुजरात में भी बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। हालांकि वो पिक सीज़न में, विंटर में और मानसून में प्राइस उसके डबल कर देते हैं। जैसे भैया ने मुझे बोला मेरे होटल का, उन्होंने जो प्राइस लिया उसका आधा प्राइस बोला, भैया आप बोले मंडे आओगे आप तो इसका आधा प्राइस मैं आपसे लूँगा, लेकिन अभी तो इतना ही प्राइस रहेगा। और बहुत स्ट्रिक्ट है अपने टाइमिंग को लेके। मैंने बोला 10 बजे, थोड़ा मुझे आधा घंटा 1 घंटा देना एक्स्ट्रा, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। बोले नहीं भैया 10 मिनट से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं दे पाऊँगा। ये भाई अभी क्रॉस कर रहे थे, ओवरटेक कर रहा था बिना देखे, और मैंने उसको हाथ दिया कि रुक भाई, सामने से व्हीकल आ सकता है, और सामने से एक्चुअल में व्हीकल आ रहा था। पता नहीं इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की होती है इन लोग को। आए हो घूमने आए हो तो घूमो ना आराम से, स्पीड में क्यों जाना है आपको, रास्ते को एंजॉय करो। देखो देखो क्या स्पीड में जा रहा है वो, पता नहीं किस बात की जल्दी मची है उसको। तो भाई यहाँ पे एक झरना बह रहा था, तो वहाँ पे मैं थोड़ी फ़ोटोग्राफी करने आ गया था, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगा। यहाँ पे झरना बह रहा है, बट ये लोग कुछ वॉशिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और इसकी वजह से मेरी फ़ोटोग्राफी भी बिगड़ रही है। बट ठीक है, ये तो उनका डेली का रूटीन है, कुछ कपड़े वगैरह धोने आए वो। तो निकलते हैं फटाफट। ये वासदा का मेन हाईवे का सर्कल है। ये पीछे के साइड पे सिटी में जाता है रास्ता, बट जिनको मुझे मिलना है वो लेने आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, तो मैंने बोला यहीं रुकता हूँ, इधर उधर घूमने से अच्छा है गर्मी में। तो फिर वो आते हैं, फिर मिल के जल्दी से निकल लेंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है करीबन अभी
12:15। और ये ना ग्लव्स मेरे को ना चेंज करना क्या हो गया अभी, तो सजेस्ट करिए प्लीज़ कौन से बेटर रहेंगे, क्योंकि इसका तो 6 महीने में ही हालत हो गया था। 2000 years later 1:30 और मैं निकल चुका हूँ अपने रिलेटिव के घर से अहमदाबाद के लिए। लेट हो गया है, मैंने मना किया था, फिर भी भाई ने लंच का प्रबंध करके रखा था और पेट भर के खाना खा लिया। तो भी मेरे हिसाब से कहीं रुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, नींद आएगी तो चाय वाय पियेंगे, नहीं तो सीधा हाँ एक और जगह अभी पेट्रोल का साइन आ रहा है तो पेट्रोल डलवा लेंगे एक बार, और उसके बाद नॉन स्टॉप। और माहौल अच्छा बन रहा है, बारिश की संभावना है। आवाज़ आ रही थी मतलब बिजली की। बारिश ना आए तो अच्छा है, आए तो भी अच्छा है, ऐसे बादल रहना चाहिए घर तक पहुंच जाए तब तक। कहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल, चलो यही रुकते। और यहाँ पे है 95 रुपीज़ पेट्रोल का। फुल पेट्रोल की टंकी अपनी हो गई है फुल, और अपनी पेट की टंकी भी फुल हो गई है। एक बार अभी मैप लगा देते और सीधा जाएंगे अहमदाबाद की ओर। 12-12.5 लीटर आया, तो इसकी 17 लीटर की टंकी है, तो जब भी मैं डलवाता हूँ 12-12.5 लीटर आता है, तो उसका मतलब कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर इसमें रिजर्व रहता है, या 5 लीटर सॉरी, क्या पता। चलो एंजॉय करो आप रास्ता। बारिश स्टार्ट हो गई है। अब आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, बट मुझे हेलमेट पे तो फील हो रहा है। वैसे मेरे जैकेट पे भी, मुझे हाथ में भी कहीं पे फील नहीं हो रहा है, बट हेलमेट पे पानी आया तो समझ में आ रहा है कि नहीं बारिश आ रही है धीरे धीरे। और ये तो कोई तो गाँव आया है, इतना तेज़ बारिश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है रुकने की। और गोप्रो पे भी अभी हम पॉलीथीन नहीं लगा रहे, बट अगर बढ़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। तो भाई सोचा था उससे काफ़ी जल्दी मेन हाईवे आ गया है। यहाँ से ये ब्रिज से मेरे को राइट जाना है तो सूरत अहमदाबाद आएगा, और लेफ़्ट जाओगे अगर आपको सीधा मुंबई जाना है तो लेफ़्ट रास्ता मुंबई जाता है। तो बहुत ही जल्दी आ गए हम, जितना सोचा था उससे काफ़ी कम टाइम में हम मेन हाईवे टच कर गए। आई थिंक 2:17 हुआ है, और मैं निकला था 1:30 को निकला, 1:38 को निकला था। बीच में पेट्रोल डलवाया, थोड़ा ट्रैफिक मिला, उसके बाद भी हम टाइम टू टाइम आ गए। रॉयल एनफील्ड का ही ग्रुप लग रहा है, यस GJ01, और भी बाइकर्स आ रहे हैं। और भी राइडर्स, ये पता नहीं कहाँ पे जा रहे सब। एक साइड बिठा के कैसे भगा रहा है, मतलब 70-80 की स्पीड पे जा रहा है। खुद ने तो हेलमेट पहनी है, बट क्या बोले इनको। आराम से भाई। तो भाई कोल्ड ड्रिंक पे ने रुका था, मैं सोचा ब्रेक ले लेते हैं ना, काफ़ी फास्ट आ गया मैं हाईवे पे, और बहुत सारे राइडर्स भी रास्ते में मिले। इसी होटल में सामने भी एक साइड एक ग्रुप खड़ा है, तो मैंने चलो थोड़ी ठंडी हवा खा लेते हैं, झूले में बैठ के। ये कोई रेस्टोरेंट है, हरे कृष्णा होटल, वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। और वो खड़ी अपनी बाइक, और ना वहाँ पे कुछ बाइकर के ग्रुप खड़े हैं जो भी मेरे बाद आए, और अहमदाबाद का ये पूरा ग्रुप, बट अपने यहाँ बैठा है आराम से। अभी मिलते हुए जाएंगे फिर। अभी निकलते हैं आगे, और भी रुकना है अपने को, और एक बार ये राइडर्स को भी मिल लेते हैं, शायद ये अहमदाबाद के ये तो हाय हेलो कर लेते हैं, और फिर निकलते हैं। हाय ए बाजू अमदावाद ક્યાંથી આવ્યા? સેલવાસાથી सापुतारा। तो भाई ये लोग सिलवासा गए थे और हम गए थे सापुतारा।
अहमदाबाद का ही ग्रुप है, बट ये राइडर्स थे, व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। हम राइडर कम व्लॉगर भी है, तो दोनों चलता है हमारा। टू रीच सूरत, और ट्रैफिक की हालत देखो, पॉल्यूशन की हालत देखो। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है सूरत का, तो आप देख सकते हो पॉल्यूशन। और उसकी वजह से पहले मुझे लगा धुंध है बारिश की वजह से, बट ऐसा नहीं है, ये पॉल्यूशन है। और ट्रैफिक में भाई अपनी हालत ख़राब होने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी बजे 3 दोपहर के, और ऐसा लग रहा है कि नहीं शाम के 6-7 बज गए, ऐसा माहौल बना हुआ है। और भाई आपको तो सिर्फ स्क्रीन में धुआं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो बदबू आ रही है, मतलब कोई अगर बंदा होगा अगर सांस की बीमारी वाला, जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो वो तो मतलब उसकी सांस फूल जाएगी। यहाँ पे निकलते हैं जल्दी से एरिया से, एकदम ऐसा धुंध है ना, उससे पूरा नेगेटिव माहौल लग रहा है, एकदम नेगेटिव वाइब दे रहा है ये एरिया मुझे। मैंने देखा है 90% गाड़ियाँ पूरा रोड खाली पड़ा होगा ना, तो भी आपको वो साइड नहीं देंगे, वो हटेंगे ही नहीं अपनी राइट लेन से। ये मेरा पिछले देख तो खरा अल्लाह, पण आम पाछड़ आवतो तो बिना देखे इधर ले लिया। देख रहा ना, मैं भी बोले रही, कोई बात कर रहे थे हम, मरते मरते बच्चे भाई। वो ट्रक वाला पीछे चढ़ जाता। देखा क्या हुआ अभी, ये वीडियो शायद मेरा ऑन ही था GoPro, तो अच्छे से कवर हुआ होगा। एकदम से यू जा रहा था, और वो आगे गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाया, तो एकदम से यू आया ब्रेक लगा के। अब मैं उसके पीछे जा रहा था, उसने ब्रेक लगाई, मैंने ब्रेक लगाई, मेरे पीछे ट्रक था। अगर ट्रक वाले ने ब्रेक नहीं लगाई होती तो हो लिया होता भाई। चलो कोई नहीं, महादेव का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। रास्ता है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, ध्यान रख के चलाया करो। इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था ना, आपने देखा होगा। और मैंने उससे पहले भी शायद बोला था कि ये थोड़ा एक नेगेटिव एरिया मुझे है, लग रहा है मुझे नेगेटिव वाइब दे रहा है एरिया, और उसके साथ ही थोड़ा कांड होते होते बच गया। चलो महादेव की कृपा, टचवुड। ट्रैफिक तो बहुत लंबा है, क्या करेंगे। ओ तेरी, अब जो लोकल है उनको तो दूसरा रास्ता पता होगा, तो जा रहे होंगे, हमें उसके पीछे जाना नहीं है। बट ट्रैफिक है तो काफ़ी लंबा, आगे से कहीं उतरने की जगह ना हो तो इसके ऊपर नहीं चढ़ना। चलो बाइक में ये थोड़ा बेनिफिट है कि हो सके उतना आगे तक जा सकते हैं आप। और ये भाई साहब क्या करना चाह रहे है किस इसका है ट्रैफिक। ओ ओ ओ, यहाँ पे कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब, बढ़िया वाली ठुकी है उसकी तो। वो साइड देखो पूरा कितना ट्रैफिक है। और यही हालत ना हमेशा सूरत की रहती है, सूरत के आसपास के एरिया की। इतना लंबा ट्रैफिक होता ही है। चलो अभी तो हम तो ट्रैफिक से बाहर निकल गए, तो थोड़ा कवर कर लेते हैं। ट्रैफिक चल ही रहा है, आई थिंक 2-3 किलोमीटर है। अगर आपने इससे पहले वाला मेरा सापुतारा जाने का व्लॉग देखा होगा, तो मैंने बात करी थी, जिक्र करी थी इस ट्रैफिक के बारे में, और आपको ये लाइव रिटर्न में देखने को मिल भी गया। ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक। थैंक गॉड हमारा रास्ता क्लियर है अभी। ये देखो ये कैसे जा रहे बेचारे। वाह, सब्जियां लेके जा रहे हैं लोग। मैंने वहाँ बोला तो वो भी मेरे को वहाँ बोल रहे हैं। दूर तक है ट्रैफिक, और हमें इस ट्रैफिक से निकलना है, क्योंकि यहाँ तो सर्विस लेन पे जा भी नहीं सकते, ब्रिज के नीचे थोड़ी कूदेंगे। क्या करें। ये देखो सेंटरों में 1 2 3 4 5 और 6। और भाई साहब खुश एकदम। हम इधर से जाएंगे, इधर की लाइन खुली है।
इधर ट्रैफिक जाम किस चीज़ का है वो भी तो देखे। खोदा पहाड़ निकला चूहा। यस, यहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं। ये वो कामरेज ब्रिज है सूरत का। यहाँ पे आधे रास्ते तक लोग खड़े होंगे बस की राह में। अंदर जाइए थोड़ा, हमें निकलना है। हाँ उधर ही जाएंगे, वो भी उधर ही जाएंगे। ये देखो इधर भेड़ बकरियाँ भर दी है और लाल टी शर्ट वाले भाई साहब एकदम खुश है। गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई वाली है ट्रैफिक के नाम पे। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है भाई। हम आ गए। जाने दो, जाने दो, जाने दो। जाने दो। बस पंचर नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब को देखो, यहाँ पे भी रॉन्ग साइड आना है यार। क्या जाऊ जता रहा है अल्लाह पढ़ाइयाँ थोड़ी जो आम फरिन जवाए नंग भाई। वो अपने राइडर का ग्रुप वापस मिला। ये कहाँ के है? भरूच इस 40 किलोमीटर। भरूच हमें रुकना था। देखते अभी। वो हमारे एक ब्लॉगर भाई है, फूड ब्लॉगर, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। चीटिंग कर ली उसने हमारे साथ आज। एक आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल पीछे एक्चुअली मैंने रुकना पड़ा था क्योंकि बारिश एकदम से चालू हो गई थी। मुझे सनवाइज़र भी चेंज करना था, रेन कोट भी पहनना था और गोप्रो डेफिनेटली वाटरप्रूफ है बट इतने उसके ऊपर भी थोड़ा पॉलीथीन वगैरह लगा दिया था। और अगर आप मेरी हालत देखो, मैं पूरा बिक गया हूँ। और अभी रास्ते में चलते चलते सूख जाएंगे अगर और बारिश नहीं आई तो, क्योंकि मेरा बड़ौदा में अभी बात हुआ तो बड़ौदा में तो बारिश नहीं आ रही है अभी। और मैंने ग्लव्स भी निकाल लिए क्योंकि वो अपने वाटरप्रूफ है नहीं। अभी बारिश रुक गई है तो वापस पहन लूँगा। और कहीं चाय पीने की अभी तलब लगी है तो रोकते हैं, देखते आगे कहाँ चाय पी सकते हैं। बट भाई ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था बारिश में चलाने का, बहुत ही मज़ा आया। बस थोड़ा और प्रिपरेशन चाहिए था क्योंकि मैंने ना पहले से ये पन्नी वगैरह लगा के नहीं रखी थी। अगर वो लगा के रखता तो मेरे को रुकना नहीं पड़ता, रेनकोट वगैरह पहनना। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने बैग को पूरा कवर कर लिया वाटरप्रूफ कवर में और मैं भूल गया कि मैंने रेनकोट तो निकाला ही नहीं। फिर वापस खोला, फिर रेनकोट निकाला और फिर वापस पैक किया। उतने में तो बारिश से पहले मैं पसीने से ही भीग गया। और वो भाई को अपनी गाड़ी पसंद आ रही है। तो यह है कहानी मेरी ज़ुबानी। अभी आगे चलते हैं, चाय पीने के लिए रुकते हैं कहीं पे और फिर इसको मज़ा आ रहा है। हाय तो ट्रैफिक भाई, और ट्रैफिक ने तो और दम कर रखा है नाक में। कार सब है। एक्चुअली संडे है ना, तो संडे क्या होता है ना, सब अपने घर को वापस जा रहे होते हैं क्योंकि मंडे से वापस मजदूरी करना चालू करनी होती है। तो इसी चक्कर में शायद है ट्रैफिक। बट ट्रकों से बहुत संभाल के चलाना है भाई। वो बोलेरो वाला तो मेरे को उड़ा ही देता आज। क्या करे भाई, इधर भी तो सर्विस लाइन नहीं है, कैसे करेंगे। अरे भाई भाई भाई, फंसा फंसा। और इधर एक्सीडेंट हुआ है शायद। किसने किसको ठोका, टूट गया है। इधर ठुकी है। ओ अंकल पहला ऊपर है मने भाई, मेरे को जाने दे, तेरे से कम सामान है मेरे पास। ये इतनी सारी मेहनत करके आए, अब इधर कैसे जाए। हाँ जगह मिली मिली मिली। यार बाइक के लिए अलग से जगह होती तो आप रखो ना थोड़ी सी जगह। एकदम वो गाड़ी वाले के पास जगह थी फिर भी वो इधर दबा रहा था। छोटे मिनी ले जाओ ले जाओ।
ओए 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 ओए, वाह वाह वाह, कितने सारे हैं। सिग्नल है लोगों को। हाय हाय, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, वाह। तो मैं अभी भरूच के आगे रुका हूँ मैं, ये सिगड़ी करके एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बारिश नहीं है तो जल्दी से चाय पीता हूँ, फ्रेश होता हूँ और निकलता हूँ। और ये देखो, ये मेरे कुछ बाइक की हालत है अभी। ये मैंने रेनकोट निकाला है और हेलमेट और ये सब देखो, इसकी हालत देखो, रेनकोट की हालत देखो। तो वापस से तामझाम लगा के भी निकलते फटाफट। भाई साहब, ज़ोरों की बारिश चालू हो गई है। यहाँ चाय पीने रुका था और सब तामझाम सही कर रहा था, उतने में तो ज़ोरों की बारिश चालू हो गई। भाई अभी 5:20 हुआ है और आप बाहर हालत देख पा रहे हो। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और करीबन हमें 200 किलोमीटर अभी और तय करना है। और ये बारिश है ना, आगे की ओर गई है। मैं जब यहाँ पे रुका था तो पीछे की साइड से आ रहे थे बादल, जो साइड से मैं आया, और अभी ये आगे के साइड गए, जो साइड मेरे को जाना है। तो शायद ये पूरे रास्ते अपने को बारिश मिल सकती है। तो अभी देखते क्या इसका बंदोबस्त करें हम। तो भाई हमने सोचा है कि इस बारिश में ही हम निकलेंगे, है ना, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रही, तो और लेट हमें नहीं करना चाहिए। तो पहले ये कैमरा का गोप्रो वगैरह निकाल के मैं थोड़ा बैग में रख लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। 2000 years later. तो भाई ये बड़ौदा के पास द्वारकाधीश टी स्टॉल पे रुका हूँ और ये देखो अपनी कुछ बाइक की हालत। रास्ते में बहुत बारिश थी, मुझे गोप्रो सब निकालना पड़ा और फिर मज़ा आया। लेकिन चलाने में बाइक हालत थोड़ी ख़राब हो गई, लेकिन मज़ा आया। जूते वूते सब देखो, जूते जीन्स पूरा गीला हो गया, पूरा अंदर तक सब गीला हो गया, लेकिन मज़ा इतना ही आया। तो अभी गोप्रो लगा लेता हूँ क्योंकि अभी बारिश नहीं है अहमदाबाद तक, और फिर मिलता हूँ आपको रास्ते पे। सो भाई गोप्रो सेट, इंटरकॉम सेट, मैं भी चाय पी के सेट। तो अभी निकलते सीधा अहमदाबाद तक नॉन स्टॉप। घर पे भी बात कर लिया, मोबाइल सब अंदर रख दिया वापस, इनकेस बारिश मिले तो रास्ते में। और लेट्स गो महादेव का नाम लेके। और हाँ, मैं बता दूँ, मैं अभी पहुंचा हूँ बड़ौदा। भरूच और बड़ौदा के बीच में इतना बारिश था, मतलब सामने दिख नहीं रहा था कुछ, इतना बारिश था, बट फिर भी चलाने में बहुत मज़ा आया। अभी बजे 7, एक्सपेक्टेड है कि 8:30 तक मैं अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा। आराम से, ज़्यादा भगाऊंगा नहीं, बट फिर भी इतने टाइम में तो पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं सुबह कल जब निकला था तब भी मेरे को उतना ही टाइम लगा था। अभी शाम का टाइम है तो देखते हैं कि कितना ट्रैफिक है। तो लेट सी सीधा घर ही जाएंगे। अभी बड़ौदा में फ्रेंड को मिलना था, वो कैंसिल किया। बारिश के चक्कर में फ़ोन सब अंदर रखा था तो किसी से बात नहीं हो पाई। तो अभी सीधा अहमदाबाद। अपने को एक मिले अभी रास्ते में, बोले कि बहुत बारिश थी बीच में, मुझे रुक के चलना पड़ा, बहुत परेशान हो गया। ये लोग गए थे सिलवासा, जो आपने पहले देखा ना, वो एक ग्रुप जा रहा था आरी का, उन्हीं के साथ में थे ये। और अभी अकेले हो गए क्योंकि वो लोग तो भीगते निकल गए और इनको भीगना नहीं था। ये जा रहे हैं महसाना। क्या ही मस्त एकदम ऑरेंज आसमान दिख रहा है ना, जैसे पूरे आसमान ने भगवा वस्त्र धारण किया हो। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है भाई। पीछे जो बारिश थी ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काश ये गोप्रो 100% वाटरप्रूफ होता तो मैं सारी फुटेज लेता। वैसे वाटरप्रूफ है, बट वो होता है ना कि 100% आप रिलायबल नहीं रह सकते उसके ऊपर। तो वैसे ही है कि मुझे थोड़ा डर था कि नहीं भाई भीगना नहीं चाहिए, तो मैंने नहीं लिया। बाकी ऐसा वेदर और बाइक, वो भी हमारी हिमालयन 450। और गाइस, ये मुझे ना अपनी बाइक का कुछ नाम रखना है, तो आप प्लीज़ कुछ सजेस्ट करिए ना नाम कमेंट में कि क्या रख सकते हैं। महादेव को रिलेटेड होना चाहिए वो नाम। ऐसा कोई नाम अच्छा से सजेस्ट करो तो हम इस बाइक का नाम रखेंगे। और फिर हम हिमालयन 450 बाइक ऐसा नहीं बोलेंगे, हम वही नाम से उसको बुलाएंगे। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है भाई, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है ना। वाह, लुक एट द व्यू। ये सामने वाला ना नेशनल एक्सप्रेस वे है, मुंबई टू दिल्ली वाला। और मैं अभी इसलिए खड़ा हुआ हूँ बाइक के ऊपर क्योंकि मेरा जीन्स ना थोड़ा सूख जाए। बहुत ही गंदा वाला गीला हुआ है एकदम अंदर तक।
ये है मुंबई जाने के लिए लेफ़्ट, अहमदाबाद जाने के लिए सीधा। मुंबई तक का अभी एक्सप्रेस वे पूरा बना नहीं है, सिर्फ भरूच तक बना है और उसके बाद आपको वहाँ से नेशनल हाईवे पे आ जाना पड़ेगा। रुकना हो तो बोलना, रुकना हो तो बोलना। हाँ, मैंने चाय तो पिया, रुकना हो तो बोलना, कुछ खाना पीना हो तो। ये हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं अहमदाबाद। तो भाई अभी गैलॉप्स पे रुका हूँ और ये कुछ अपने राइडर मिले यहाँ पे, ये मिलन है महसाना से। तो भाई अपनी ये दिन की 5वीं चाय आ चुकी है मिलन भाई के साथ। ये गैलॉप्स पे आए थे और यहाँ पे अपने सारे राइडर का ग्रुप यहाँ मिला है, सारी बाइकें यहाँ खड़ी है और सब अभी नाश्ता करके बस बातें कर रहे हैं, फिर निकलते फटाफट। ये और कुछ टुकड़ी अभी निकल रही है तो मैं भी उनके साथ ही निकल रहा हूँ, उनको आगे फ्यूल डलवाना है। तो ठीक है, अभी साथ जुड़े हैं तो रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं तो मेरे को थोड़ा तो लेट हो रहा है। बट ऐसा होता है ना कि ग्रुप है, अगर ग्रुप में जुड़े हो तो फिर वेट तो करना पड़ता है। चलो भाई निकल गए हैं हम। अब ना थोड़ा ये रात में कैसा व्यू आएगा गोप्रोमा का मुझे पता नहीं है, तो मैं सीधा शायद आपको अहमदाबाद एंटर होते ही मिलता हूँ। पर देखा तू नदी हाईवे पर तो आवशे केम के अँ नीचे हो तो अँ एटला साइन बोर्ड आई जाए। तो उनकी बाइक में पेट्रोल कम है तो अपने को पेट्रोल डलवाना है, तो हमें पेट्रोल पंप एक दिखा है तो उनकी बाइक में पेट्रोल डलवा लेते और फिर निकलते आगे, क्योंकि मेरे में तो मतलब मेरी बाइक में तो पेट्रोल है, मैंने सापुतारा से निकलने के बाद मैंने फुल करवाई थी टैंक, तो है अभी चल रहा है। और अहमदाबाद के आउटर रिंग रोड पे मैं पहुंच चुका हूं, सो ऑलमोस्ट मैं अहमदाबाद एंटर हो ही चुका हूँ उसका मतलब। लेकिन यहाँ से घर तक जाने में मेरे को 1 घंटा और लगेगा, तो समझ लो कि 10 बजे मैं पहुँचूँगा, क्योंकि डिस्टेंस भी है और आज संडे है, ट्रैफिक भी होगा हर जगह पे और वो बहुत ही बड़ी मुश्किल है क्योंकि गर्मी अपना ज़ोर दिखा रही है। सिग्नल पे रुका हूँ और सोचा कि घर तक पहुँचते पहुँचते आपसे कुछ बात ही कर ली जाए। तो मैंने कल अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी अहमदाबाद से सापुतारा की, और वो ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना था, ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं था, तो बिना प्लानिंग करे मैं निकल गया था। कितने बजे पहुंचूंगा, कहाँ रुकूंगा, कुछ प्लानिंग था नहीं, और मेरे साथ चलो निकलते, इसी को तो एडवेंचर बोलते हैं। तो निकल गया, कल सापुतारा पहुंचा मैं दोपहर को, जो होटल मिला ले लिया, और सापुतारा का वेदर इवनिंग में बहुत ही बढ़िया था, तो मैं थोड़ा घुमा था वहाँ पे, जो आपको फर्स्ट ब्लॉग में दिखा ही होगा। और हाँ, ये है कि सापुतारा अगर आपको घूमने जाना है तो आप या तो विंटर में जाओ या तो मानसून में जाओ, वो बेस्ट है, समर में मत जाओ। अगर आपको जाना है, रुकना है, तो मैं ये बोलूँगा, ये सजेस्ट करूँगा कि सापुतारा में तो अच्छी प्रॉपर्टी है कुछ, लेकिन सापुतारा से महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तो वहाँ पे और भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है और वहाँ पे और भी अच्छी घूमने की जगह है। तो इसको मतलब ये नहीं कि मैं सापुतारा को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, जो बेस्ट है वही मैं आपको बताऊँगा। तो स्टे करने के लिए महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छी जगह है, नॉट बिकॉज कि महाराष्ट्र में लिकर अलाउड है, बट हाँ जगह अच्छी है, लोकेशन वाइज भी अच्छी जगह है और वहाँ के लोग भी बढ़िया है। और सापुतारा की बात करूँ तो सापुतारा प्रॉपर में भी ज़्यादातर जो वर्कर्स है या होटल्स है वो सारे महाराष्ट्रियन की है। वहाँ के लोकल लोगों का इतना वहाँ पे टूरिज़्म में इतना इनपुट नहीं है, क्योंकि दे आर प्योरली फार्मर्स और अपनी फार्मिंग में बिलीव करते हैं। और एक सिग्नल आ गया, सिग्नल आने में दिक्कत नहीं है, गर्मी इतनी है ना, मतलब रुका नहीं जाता सिग्नल पे। ओके, हाँ, तो फिर रात को अपने आराम से सो गए थे और सुबह फिर
उठा और जैसे मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट किया और 10 बजे चेकआउट का टाइम था, तो चेकआउट कर लिया क्योंकि वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहा था 10 मिनट से भी ज़्यादा। तो मैं बोला चलो ठीक नहीं, निकल जाते हैं, रास्ते में भी अपने को वैसे रिलेटिव्स के यहाँ जाना है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ टाइम थोड़ा स्पेंड हो जाएगा। और उसके बाद अपने को मिली रास्ते में बारिश, जिन्होंने अपनी थोड़ी ट्रिप बिगाड़ने की कोशिश करी, बट हमने उसको एंजॉय करके उसको बिगाड़ने नहीं दिया। और अभी पहुँचे अहमदाबाद। सिग्नल खुलते ही ना ऐसे भेड़ बकरियों जैसे भागते हैं लोग, इसमें आज पहले मैं भी था। तो भाई हाँ, घूमने में मज़ा आया है। टायर्ड हूँ नहीं हूँ, फिज़िकली मेंटली पता नहीं, बट घूमने में बहुत मज़ा आया। एटलीस्ट कुछ ना कुछ थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ और नई चीज़ जानने को मिली। और रास्ते में पता चला कि ये जो आरी के राइडर्स थे ना, वो सब लोग सिलवासा गए थे, क्योंकि वहाँ पे आरी का कुछ तो इवेंट था। तो ऑलमोस्ट 500 राइडर्स वहाँ पे मिले थे और अपने को ये पता नहीं था। अगर पता होता तो शायद हम उन्हीं को ज्वाइन करते। तो मैंने वहाँ से भी वो रास्ते में 2 राइडर्स मिले थे, जो इतने सारे राइडर्स मिले थे उसमें से 1-2 फ्रेंड बनाए हैं मैंने। तो आगे से अगर कुछ ऐसा रहेगा तो इन्फॉर्म करेंगे, तो ग्रुप राइड भी करेंगे। देखो मैं अभी तक सोलो राइड करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप राइड के अगेंस्ट में हूँ। अगर अच्छा ग्रुप रहा तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ग्रुप में क्या होता है ना, वही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। सोलो में कोई मतलब नहीं है।